हेलो। एक शहर में रहकर हम सालों तक ना मिले, और यकीन मानिए आप इतने बेहद खूबसूरत चेहरों को देख करके मुझे जो खुशी हो रही है, मेरा जो हृदय कृत कृत हो गया है कि मेरे कुरुक्षेत्र में इतनी प्रतिभा भी है, मुझे ये पहली बार पता लग रहा है। क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में शहर भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें कोई अगर नया बालक देखने को मिल रहा है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। जितने भी कवि सम्मेलन हो रहे हैं, जितनी भी काव्य गोष्ठियां हो रही हैं, मंच संचालन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या आसपास कहीं हो रहे हैं तो मैं ही वहां नजर आता हूं। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मेरे कुरुक्षेत्र में इतनी प्रतिभा है। आप सब मुझे पहले क्यों ना मिले। और शुभम भाई आपको बहुत बहुत प्रणाम एक बार पुनः। बड़ी जल्दी जल्दी आप कार्यक्रम करा रहे हैं। पिछले दिनों 20 तारीख को था, आज है और फिर 9 तारीख को पटियाला है। लेकिन अच्छा है क्योंकि आज के समय में जहां विचार दब गए हैं और भारत में इन दिनों जो चल रहा है वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप मंच दे रहे हैं, एक पटल उपलब्ध करा रहे हैं युवा बच्चों को, तो वो बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक विशेष बात कह करके मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करना चाहूंगा। लड़की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, हम उसे बयां तो कर देते हैं मंच के माध्यम से। पिछले दिनों दिल्ली में जो श्रद्धा नाम की लड़की का 35 टुकड़ों में शव मिला, आप भी नहीं चाहते थे, मैं भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये कृष्ण का देश है, मीरा का देश है, राधा का देश है। और हम जैसे कवियों ने ऐसी मोहब्बत तो नहीं सिखाई थी, हमारी मोहब्बत कुछ और थी। लेकिन मोहब्बत की परिभाषा थोड़ी सी बदल रही है। तो आप जो बड़े कंधे, मजबूत कंधे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी कलम के माध्यम से थोड़ा अच्छा परिचित करें, सकारात्मक संदेश लेकर के आए। क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और शायद कल हमारी पंक्तियां अखबार तक भी पहुंचे तो अच्छा पहुंचे। जो नई बेटी जन्म ले रही है, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक बेटी का पिता बना हूं, मैं उस पीड़ा को समझता हूं, इसलिए बोल पा रहा हूं ये बातें कि अच्छा लिखे, बच्चियों को माहौल मिले। काफी सारे देश खड़े थे, उनसे पूछा कि महिला की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि महिला मोहतरमा है, सुंदर है, अचीवमेंट है। लेकिन एक तरफ भारत खड़ा था, भारत से पूछा कि आप बताइए महिला की परिभाषा क्या है। भारत ने कहा महिला बेटी है, माँ है, पत्नी है, प्रेमिका है। तो ये भारत है, ये भारत का विचार है और उस भारत से हम सब आते हैं। तो हम सब कोशिश करें कि उस विचार को जिंदा रखें। मैं हिंदी की कविता की ओर से आता हूं, इसलिए मुझे थोड़ी सी ऐसी बातें करने की आदत है। अगर आपको लगे कि ठीक बात कहती है तो तालियां वालियां बजाते रहें, क्योंकि खामोशी में मुझे कविता सुनाने की बिल्कुल आदत नहीं है। एक खबर छापी कल के अखबार में, ये खबर छापी कल सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप तालियां वालियां बजाते रहें। क्या बात है। कब मैं शुरू कर दूं, कब मैं खत्म कर दूं मुझे नहीं पता, लेकिन आप हौसला देंगे तो शायद मैं अच्छे से सुना पाऊंगा। लड़कियों की बहुत सारी बात आपने की, और आप जो बैठी हैं, आपका पिछले दिनों तलाक हुआ, आपकी इस बहुत बड़ी हिम्मत को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आपकी हिम्मत तब और बड़ी हो जाती है क्योंकि इस कक्ष में, इस परिसर में आपकी माँ मौजूद है। और माँ के सामने अगर कोई बेटी इस प्रकार से बात कहने में कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए जिंदगी में आप कामयाब क्यों नहीं मुझे नहीं पता, वो क्यों चले गए, शायद उनका दुर्भाग्य है। लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छा करें, लगातार अच्छा करें। और मुझे कईयों की प्रस्तुति अच्छी लगी है, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भाई ने जिसने पंजाबी में गीत लिखा था वो चला गया, वो संगीत बंद करेगा तो और अच्छी रहेगी। और आपने जो, मैं आपका नाम भूल गया, आपने भी बड़ा अच्छा सुनाया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे संचालन की आदत है, मुझे ये बातें कहनी पड़ती है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा अपना कुरुक्षेत्र मेरे सामने बैठा है। जोगिस्तान का कार्यक्रम अम्बाला में रहता है तो मैं अम्बाला में जाता रहता हूँ, लेकिन आज हमारे शहर में हो रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है, खुशी डबल हो रही है। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। लड़कियों को आपने अपने अपने हिसाब से बयां करने की कोशिश की है। मैं पिछले दिनों एक बेटी का पिता बना हूं तो मैं प्रेमिका को कैसे बयां कर रहा हूं। अगर पंक्ति आपको छू ले, आपको स्पर्श करे तो आपकी तालियां मुझे स्पर्श करें, मुझ तक पहुंचे। मैं इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि यादों का सुंदर एहसास है वो लड़की। एक एक पंक्ति आपकी तालियां मांगती है, आपकी भाव मांगती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप ढूंढेंगे मुझे कि वो मिल जाए, उससे बात हो जाए, वो क्या था, कहां से आया था, क्यों आया था। क्योंकि मेरे साथ हर कार्यक्रम में ऐसा होता है। और जैसे कि भाई ने पंक्ति पढ़ी कि जमीनों आसमान की गर्दिश में मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर आपके दिल में नहीं तो फिर कहीं नहीं। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुने। यादों का सुंदर एहसास है वो लड़की, एक अनोखा सा आभास है वो लड़की। जीवन में कविताओं की भरमार लगी, जीवन में कविताओं की भरमार लगी। शब्दों का सुंदर
विन्यास है वो लड़की शब्दों का। थोड़ी सी भारी हिंदी बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ज्यादा बड़ी बात कही जा रही है तो आप उस पर तो जरूर तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो तालियां वालियां बजाते रहिए, मुझे बार बार कहना ना पड़े, क्योंकि युवा बैठे हैं और युवा से अगर तालियां मांगनी पड़ गई तो फिर मजा नहीं आएगा। और एक कलाकार का गहना, एक कलाकार का श्रृंगार सिर्फ उसकी तालियां ही होती हैं, वाह वाह होती है। तो आप करते रहें कि दुनिया के आगे अड़ी थी वो लड़की, मिथ्या तोड़ आगे बढ़ी थी वो लड़की, मुश्किल पल में जब भी मैं अकेला हुआ, पल पल मेरे साथ खड़ी थी वो लड़की।